मध्य प्रदेश कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। एक और जहां मसाल जुलूस कैंडल मार्च कांग्रेस निकाल चुकी है, अब हर जिले में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह द्वारा 25 घंटे का उपवास कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कन्या पूजन और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस अवसर पर जयवर्धन सिंह और पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार बेटियां असुरक्षित हो रही हैं और महिला अपराध बढ़ रहे हैं और बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, जबकि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा देनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अपराधियों में कोई खौफ नहीं बचा है। शासन प्रशासन का अब इन अपराधियों पर लगाम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भोपाल से संवाददाता राजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भोपाल के बहुत ही प्रसिद्ध रोशनपुरा चौराहे पर हमारे भोपाल के दिग्गज नेता, लोकप्रिय विधायक रहे और पूर्व मंत्री रहे आदरणीय पीसी शर्मा जी के द्वारा आयोजित हमारे पूरे प्रदेश और देश की कन्याओं के सम्मान में उन्होंने 25 घंटे का उपवास रखा है। और उपवास की शुरुआत होने से पहले उन्होंने अभी यहाँ पर कन्या पूजन किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पूरे महीने जैसे ही नवरात्रि का प्रारंभ हुआ था 3 तारीख से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के द्वारा निर्देश दिया गया था कि इस पूरे महीने हम महिलाओं के मुद्दों को उठाएंगे। विशेषकर जिस प्रकार से भाजपा के राज में हमारे प्रदेश की कन्याएं असुरक्षित हैं, लगातार हमारे महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ते जा रहा है भाजपा के राज में, इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए आज ये बहुत ही एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है पीसी शर्मा जी के द्वारा। आप सब जानते हैं कि इसके बारे में कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता भी की गई थी। उसके बाद हर जिले में मशाल जुलूस का आयोजन किया गया था और अब अलग अलग जिलों में हमारे नेताओं के द्वारा कन्याओं के सम्मान के लिए इस प्रकार से उपवास भी रखा गया है। मैं प्रणाम करता हूं पीसी शर्मा जी को, जिन्होंने इसकी यहां पर शुरुआत की है। कहीं ना कहीं कन्याओं की रक्षा करना एक ऐसा विषय है जिसमें हमको राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, बुलंद करना चाहिए है। कितनी अफसोस की बात है कि एक तरफ पिछले 20-21 सालों में 18-19 साल भाजपा के राज के रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद भाजपा के राज में जो कानून व्यवस्था है पूरी इनके नियंत्रण के बाहर हो चुकी है। और वो भी ऐसे समय में जब स्वयं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री है। अभी जो घटनाक्रम 2 दिन पहले हुआ कि भोपाल के 3-4 लोग जो एमडी नाम का एक ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वहाँ पर जो छापा पड़ा उसमें कोई भूमिका मध्य प्रदेश पुलिस की नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो बाहर की टीम आई थी उन्होंने खबर नहीं की मध्य प्रदेश पुलिस को? कहीं ना कहीं अब पूरे देश भर में चर्चा हो गई इस बात की कि जो कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में चल रही है जनता के हित में नहीं चल रही है, सिर्फ भाजपा के नेताओं के हित में चल रही है। जो उनके दलाल है भाजपा के, उनके हित में चल रही है। और जब समय ऐसा आता है जब पुलिस सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों की सुनती है और सत्ता पक्ष के दलालों की सुनती है, तो स्थिति ऐसी बिगड़ती है। ये कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है और मैं आभारी हूँ पूरे भोपाल कांग्रेस का, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना जी, हमारे वरिष्ठ पार्षद गुड्डू चौहान जी, और भी हमारे जो सभी वरिष्ठ साथीगण हैं कांग्रेस पार्टी के, जो भी हमारे समाज सेवी लोग हैं, वो सब इस प्रदर्शन में पीसी शर्मा जी का साथ दे रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं कन्याओं के हित में जो एक संदेश जाना चाहिए भोपाल में, वो सकारात्मक संदेश पूरे शहर में जाएगा। कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की है।
इसमें मसाल जुलूस, कैंडल मार्च और उपवास भी है। 25 घंटे का उपवास मैं और मेरे बहुत से साथी साथ में हैं वो रख रहे हैं। और जिस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म, स्कूल हो, घर हो और उनकी हत्या, लेकिन ये सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई। जब कांग्रेस की सरकार थी, एक मामला हुआ था कोटरा सुल्ताना में, 30 दिन के अंदर उसको सज़ा सुना दी गई थी फांसी की। तो ये सरकार कर क्या रही है? किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जैसा अभी जेई साहब ने बताया कि ड्रग की फैक्ट्री पकड़ा गई भोपाल में। ये ड्रग बिकेगा 1800 करोड़ का, जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। सब जगह बीजेपी के राज्य है, तो कहाँ बचेगा? और बीजेपी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, तो ये तो सब कृत्य होंगे। इसके लिए जिम्मेदार है शासन प्रशासन और बीजेपी की सरकार। और हमने कहा है, बैनर लगाया है, दुष्कर्मियों को क्यों सज़ा मत सुनाओ, फांसी दो, उसको वायरल करो, तब जाके दहशत बैठेगी लोगों में और इस से दूर होंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी और सरकार से आग्रह है कि ये ध्यानाकर्षण है, गांधीवादी तरीके से हम ये 25 घंटे का उपवास कर रहे हैं कि ध्यानाकर्षित हो और ये ठोस कदम उठाएं और बच्चियों को, महिलाओं को बचाएं। ये स्टेप उठाना पड़ेगा, इसलिए हमारा उपवास है। और नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ो।